हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे क्योंकि कल रात को बिटकॉइन ने $73,000 टच किया था और वहां से क्रैश हो गया और $69,000 पे आ गया। सबकी हालत मुझे पता है उस टाइम पे ख़राब होगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट जैसे माहौल के अंदर है ना, थोड़ा सा नीचे गिरते ही ऐसा लगता है पता नहीं बड़ा क्रैश ना देखने को मिले। और अगर आप हमारी वीडियोस ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एक आइडिया ज़रूर होगा कि सपोर्ट पे फोकस करो और फ्यूचर का देखो। लेकिन कल रात को हुआ क्या, और अभी बिटकॉइन दोबारा से $73,000 के ऊपर चल रहा है। आगे क्या लगता है, और आज जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं हमें यही इशारा देता है 2024 में हमें 1.5 से 2 लाख और 2025 के अंदर बिटकॉइन 4-4.5 लाख डॉलर भी हाई करता दिख सकता है। और जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, अगर वैसा चला और पीछे की हिस्ट्री अगर सही से काम करी जैसे यूजुअली बिटकॉइन के अंदर करती है, तो अभी तक हमने $3 लाख से ऊपर बात नहीं करी। अब वो जो बताता है कहीं ना कहीं 4-4.5 लाख डॉलर का इंडिकेशन दे रहा है। उस चार्ट के बारे में भी बात करूंगा और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी बताऊंगा। और कुछ कॉइन्स देखो, मौका है। अगर आपको लग रहा है ना 20-40% बढ़ गए हैं यहाँ से, अब हमें हाथ लगाना नहीं चाहिए, अब कंपेयर करो उन कॉइन से जो 5-5 10x जो है बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है अगले 6 महीने 1 साल के अंदर ऑल्ट कॉइन्स, दूसरे कॉइन्स जो होते हैं जिनको हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं, वो फटते दिख सकते हैं। तो कुछ कॉइन्स भी मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, उनके अंदर मौका है। रिस्क तो देखो है ही, यहाँ से बिटकॉइन अगर 5-10 हज़ार टूटता है तो 15-20-25% ये टूटते दिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं, अगर आप क्षमता रखते हो 2024-2025 का बुल रन देखने की, फ्यूचर देखने की, तो यहाँ पे ये रिस्क में अगर देखते हैं तो पूरा पोटेंशियल रखते हैं यहाँ से 3x 5x 10x भी कई कॉइन आपको होते दिखे। और क्या इथेरियम हमें $10,000 देखने को मिल सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब आ गया, उस बारे में बात करूंगा। मैटिक क्या लगता है, ये ऑल टाइम हाई या $5 भी जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, इनकी कोशिश करूंगा एक एक करके आपको जवाब देने की। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है हमारे पास में, हमारा सपोर्ट कीजिए। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं, तो इसके लिए हम डिज़र्व करते हैं। और आज फिर से नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया है, तो लाइक तो सबसे पहले ठोक ही दीजिएगा, लेकिन साथ के साथ में आप छोटा सा एक काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे कहने पे मत कीजिए, हमारे पीछे का रिकॉर्ड देखो। चलो एक छोटी सी 30 सेकंड की क्लिप दिखाता हूँ कल की। शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का हमने क्या बोला था, क्या एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म की तो बात छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में क्या किया था बिटकॉइन ने। कल की वीडियो है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, उसको देखिए और उससे आइडिया लगाइए कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो जैसा कि एक रेजिस्टेंस था $69,000 ऑल टाइम हाई, उसके ऊपर इसने क्लोज किया है और अभी $72,000 चल रहा है। तो 69,000 अब अगर यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा ऐसा हमें लगता है, अगर वीकली कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज किया। तो अगला टारगेट की बात करते हैं तो अगला फिबोनाची का 1.27 के आसपास ही आ सकती है, और जो कि आता है लगभग $83,500। तो अगला टारगेट 80 और फिर $83,000 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है, यानी कि हाविंग से पहले। अब हम सोच रहे हैं कि $1 लाख या 40 दिन रह गए हैं, $1 लाख होगा कि नहीं होगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है अगर $69,000 पे अगर इसने सपोर्ट बनाई तो ये $80,000-83,000 तक छू सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो से आइडिया लग गया होगा। लेकिन अभी बिटकॉइन का सबसे पहले क्या चल रहा है ओवरऑल न्यूज़ लेते हैं, और उसके बाद में 4.5 लाख डॉलर क्या जा सकता है, हमें क्या लगता है, हम वो भी बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे 3-4 बड़ी न्यूज़ है जो आपको ऑब्जर्व करने की है। सबसे पहली, कल बिटकॉइन ने $73,000 को हिट किया, एक बड़ा न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन फिर रात को जैसे यूएसए की मार्केट खुली वो क्रैश कर गया। उसका एक बड़ा रीज़न था, बल्कि कह सकता हूँ 2 रीज़न थे। एक तो रीज़न लॉजिकल है कि जो सीपीआई का डाटा निकल के आना था 3.1 एक्सपेक्टेड था, लास्ट मंथ भी 3.1 था और इस टाइम पे 3.2 बढ़ के निकला, तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर पूरी मार्केट पे था, क्रिप्टो करेंसी पे भी
भी और ग्लोबल मार्केट पे भी, और उसी का प्रेशर हमें बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी पे देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं जितने भी बड़े बड़े ETFs हैं, और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हमें डिप में मिले, और भर भर के बाइंग की है। हिस्ट्री के अंदर बिटकॉइन ETF की पिछले 2 महीने की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इनफ्लो $1 बिलियन से ऊपर कल देखा गया। 1 बिलियन को अगर INR में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 8,000 करोड़ से ऊपर कल रात को बाइंग देखी गई, या कल के दिन बिटकॉइन ETF के अंदर इनफ्लो आया। तो जो भी मार्केट के अंदर क्रैश किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि डिप में लाके बाइंग करी जा रही है। और आपको याद होगा, हमने एक और बात आपसे बोली थी कि जैसे यूजुअली होता है ना कि जब भी USDT हमें मिंट होते दिखते हैं तो उसके बाद हमें क्रैश देखते हैं और फिर हम मार्केट को पंप होते देखते हैं। तो ये नया माल आपको आता दिख रहा है, और कोई भी नहीं चाहेगा हम ऑल टाइम हाई पे लें। तो कल न्यूज़ आई, उसको एनकैश किया, मार्केट को प्रेशर में लाए, 73,000 से $69,000 लेके आए, $4,000 का क्रैश किया, और फिर 4,000 रातों रात पंप कर दिया। ये खेला हो रहा है आपके साथ में और बिटकॉइन के साथ में। तो यहाँ पर अगर क्रैश आते हैं, छोटे मोटे झटके आते हैं, उनसे घबराना नहीं है, परेशान यहाँ पे आपको नहीं होना है। तो ओवरऑल ये सारी न्यूज़ चल रही है। हिस्टोरिकली बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा ETF का इनफ्लो देखा गया, यहाँ पे CPI का डाटा बढ़ता हुआ देखा गया। तो सारा जो है प्लान करके मार्केट को पुश किया गया नीचे की तरफ, और फिर माल बटोर के पंप कर दिया गया। और मार्केट के अंदर माल नहीं है, ध्यान रखो। और यहाँ पर लगातार जो बाइंग हो रही है, आने वाले टाइम के अंदर ऐसा लगता है हमें रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जो 65-70 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन खरीद रहे हैं, वो 50,000-40,000 डॉलर के लिए नहीं खरीद रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे भैया हम तो $1,00,000 के आसपास देखेंगे। तो ये आपको भी समझना है। लेकिन हमारा जो दिल है ना, आम इंसान है यार, हम तो, हमारे पास में 0.11 बिटकॉइन भी किसी के पास होगा तो आज वो किस्मत वाला होगा, 0.01 होंगे तो हम सोचते हैं कि हम शायद हमारा कुछ भला हो जाए। उसी में हमारी जो है कहीं ना कहीं जो है हालत ख़राब होने लगती है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, 8-8 हज़ार करोड़ का एक दिन के अंदर, 8,000 करोड़ को कंपेयर करूं, विजय माल्या के पास सुनने में आता है कि 5,000 करोड़ का उधारी थी, उसकी वजह से वो विदेश भाग गए। और यहाँ पर 8,000 करोड़ एक दिन में बिटकॉइन ETF वालों ने घुमा दिया। टोटल ओवरऑल और ग्लोबल बिटकॉइन ETF की इनफ्लो देखोगे तो कितना हो सकता है। तो क्या खेल कर रहे हैं ETF वाले, और यही हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये चीज़ आपको अभी भी समझ लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चार्ट्स की। और चार्ट्स क्या कहते हैं, 4.5 लाख सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं 2017 में बात करता हूँ, 2017-18 की बात करता हूँ, जब $3,500 आ गया था, तो $70,000 या $1,00,000 भी बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन $69,000 गया ना। ऐसे ही 2015 के अंदर जब $200-250 पे शुरुआत में, जब मुझे पता है, जब मैंने बिटकॉइन के बारे में जानना शुरू किया था, तो $200 के आसपास था। $200 से $20,000 2017 में जाना 2 साल के अंदर बहुत बड़ी बात लगती थी। $200 से $20,000, उससे पहले का तो मैंने देखा ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं। ठीक है, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था। लेकिन $4.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, क्योंकि इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतने बड़े प्लेयर्स आ गए हैं। लेकिन अगर इनका खेल चला तो ऐसा लगता है हो भी सकता है। हमें पर्सनली क्या लगता है हम आपको आखिरी में बताएंगे, लेकिन चार्ट क्या कहता है वो आप ऑब्जर्व कीजिएगा। और ये चार्ट हमने अपने एफर्ट से, रिसर्च से फाइंड किया है। इसके अंदर आप अगर साइट पे जाओगे तो सिर्फ फ्लैट ये आपको चार्ट मिलेगा, लेकिन हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी इस चार्ट से वो मैं आपको बताता हूँ। इस चार्ट का नाम है बिटकॉइन स्टॉक टू फ्लो मॉडल। अगर स्टॉक टू फ्लो S2F मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मोटा मोटा 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक, बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टॉक फ्लो जो आपका आ रहा है 365 डेज की एवरेज। तीसरा है ये मॉडल, जो नीचे देखोगे मॉडल वेरिएंस देखोगे आप, ग्रीन या आपको रेड के अंदर दिखेगी। और फिर आपको दिखेगी हार्विंग डेट्स, हार्विंग डेट डॉट डॉट में लाइन में। यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, पहले तो सबसे पहले नीचे की लाइन देखो जो ग्रीन और आपकी रेड हो रही है। जब भी यहाँ ये रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो हमने यहाँ पर बिटकॉइन का जो स्टॉक टू फ्लो का प्राइस है उसको ब्रेकआउट होते देखा है। और बिटकॉइन का प्राइस उसके जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई बनाता है। अगर मैं 2013 की बात करता हूँ, $40 पे था, और 40 से ये 2013 के एंड में लगभग $1,250 गया था।
और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक फ्लैट लाइन हिट स्टॉक फ्लो, अगर फ्लैट लाइन की बात करते हैं, फ्लैट लाइन मतलब हाई बनाने के बाद वो लाइन थोड़ी फ्लैट होती दिखती है, पूरी फ्लैट नहीं होती है, थोड़ा वेरिएशन के अंदर होती है, फ्लैट होती है। चलो वो बहुत अर्ली स्टेज थी, लेकिन जब हम 2016 के अंदर जाते हैं वही चीज़ होती है, इस लाइन को ये क्रॉस करता है, जो सर्कल आपको दिख रहा है, उसके बाद में बड़ा पंप करता है, 19-20 हज़ार डॉलर जाता है, और वो जो फ्लैट लाइन आपको दिख रही है, जो आपको सिग्नल दिख रहा है, उसके भी पार चला जाता है, यानी कि उससे भी ऊपर चला जाता है। अब ये इससे ऊपर जाता है तो ये तो अगर आज के हिसाब से देखें तो हो सकता है 5-10 लाख भी हो जाए, तो बहुत बड़ी कोई शॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं ये चार्ट क्या कहता है, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा। सेम ही चीज़ 2020-21 के अंदर हुई। 20 में इस लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, कोरोना आया, फिर उस लाइन को टच किया, लेकिन फिर हमें ब्रेकआउट होता दिखा, और फिर हमने इसका प्राइस $69,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा, फ्लैट लाइन को टच किया लगभग $64,000 के आसपास, और उसके बाद फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। सिमिलर ही चीज़ इस बार हो रही है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो नीचे ग्रीन से ये रेड में कन्वर्ट होता दिख रहा है वेरिएशन, और यहाँ पर आप अगर देखते हो इस चार्ट को तो फ्लैट लाइन का जो टारगेट लगता है, अगर फ्लैट लाइन को अगर प्राइस से कंपेयर करते हो तो फ्लैट लाइन जहाँ शुरुआत होती है तो वो लगभग 4,40,000 $4.5 लाख का इसका टॉप लगता है। लेकिन अगर पीछे के चार्ट को देखते हैं उससे भी कई ऊपर जाता दिखता है। ये ग्रीन जो प्राइस आपको दिख रहा है ऑरेंज या ग्रीन लाइन में डॉट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसके हिसाब से देखें तो $5 लाख भी हो सकता है। लेकिन अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को हम इस फ्लैट लाइन को अगर इस हम स्टॉक फ्लो के अगर एवरेज को देखते हैं तो कम से कम ऐसा लगता है $4.5 लाख को भी बिटकॉइन छूता दिख सकता है। हमने रेनबो की बात करी, उसका भी मैक्सिमम 4-4.5 लाख $5 लाख दिखा रहा था, ये भी $4.5 लाख दिखाने लगा है। और कई और चार्ट हैं जो $4.5 लाख दिखाते हैं। एक्सपर्ट का भी कहना है $2-2 लाख, तो अब तो ऐसा लगने लगा है कि हर कोई बोलने लगा है $2 लाख, $1.5 लाख जो है 2024-2025 में पीक कर सकता है। हमें क्या लगता है वो भी आपको मैं बता दूं। हमने जितने भी चार्ट को ऑब्जर्व किया और उनका इस चार्ट को भी आप सेव करके रख लीजिएगा, ये भी एक आइडिया दे सकता है कि हम सही मोमेंटम में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमें क्या लगता है, अगर हमारी पर्सनली बात मानो तो हम $4.5 लाख का वेट नहीं करने वाले हैं। हमारे हिसाब से जो हमने जितने इंडिकेटर अभी तक एनालाइज किए हैं और जो हम रेगुलरली लेके आते हैं, और वही चीज़ आपको भी करनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये जो है $1 से $1.5 लाख का इसका हम टारगेट लेके चल रहे हैं, यानी कि हम जो है एग्जिट करेंगे। लेकिन क्या ये $4.5 लाख को छू नहीं सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है छू जाए, अगर हम ऐसे ट्रेंड को देखते हैं $3 लाख को छू जाए, $4.5 लाख को छू जाए। लेकिन हम जो एक्चुअल में है प्रैक्टिकली जो हमें भी डाइजेस्ट हो जाए। देखो, अगर आप वो जो ये सिचुएशन हमारे साथ पहली बार नहीं हो रही है, ये सिचुएशन हमारे साथ तीसरी बार हो रही है। जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग $200 था, हमारे से $20,000 भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हो सकता है क्योंकि 200 के बाद जब 400 1000 हुआ तो ऐसा लगने लगा भैया बुक करो, प्रॉफिट बुक करो ऐसा। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई जब ये $3-3.5 पे आया और फिर $20,000 का ऑल टाइम हाई 2017 का छुआ, प्रॉफिट बुक करो भैया, अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, पता नहीं क्या होगा। सेम ही चीज़ आज हमारे साथ हो रही है $15,000 पे, अब जाके ये $70,000, भैया प्रॉफिट बुक करो, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये ऐसा हुआ और मल्टीपल टाइम्स बिटकॉइन ने वहाँ से रिटर्न दिया है। तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आज जो नए लोग हैं या हमें भी पर्सनली बोलो तो डाइजेस्ट नहीं होती हैं ये चीज़ें, डर लगता है। क्या कितना भी आप स्टडी कर लो, कितने भी टेक्निकल एनालिसिस को सीख लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब $4.5 लाख 70,000 से $4 लाख कैसे जाएगा यार, बड़ा दूर लगता है। तो हम सब के लिए यहाँ पर एक चीज़ $1 से $1.5 लाख, 1,20,000 से $1.5 लाख हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं होना चाहिए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं तो 2025 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $2 लाख भी हो सकता है, जिस हिसाब से बिटकॉइन के ETF का फ्लो आ रहा है। और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो 2-2 लाख की कैलकुलेशन ले रहे हैं। हमारे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस 2024 के अंदर जो इंडिकेटर दिखा रहे हैं, अगले 8 से 10 महीने के अंदर मामला अगर चलता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है ये आपको यहाँ से $1 से $1.5 लाख भी होता दिखे, और हो सकता है कि ये $2 लाख भी हो जाए। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हमारा माइंड क्लियर है। $1 लाख पे आएगा तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, $1.5 लाख पे आएगा तो कुछ प्रॉफिट कम से कम अपना प्रिंसिपल निकाल लेंगे और बाकी प्रॉफिट में मजे लो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डिज़ाइन करो अपने लिए, ये सिर्फ बिटकॉइन के अंदर नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और 3 चीज़ें आप फोकस करो शॉर्ट टर्म।
मेरा $70,000 का टारगेट था, 69 से 70,000, 73,000 फ्लो दे रहा है ना, मोमेंटम दे रहा है ना, तो यहाँ पे एग्जिट एंट्री बनाते रहो, शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस के साथ में प्रॉफिट बुक करते रहो, ट्रेड करने वाले। नहीं तो दिसंबर 2024 में देखूंगा, फिर नहीं तो मैं देखूंगा 2025 के अंदर। ऐसे अपने टारगेट्स को डिज़ाइन करो और फिर मैं 2030 में थोड़ा जिगरा इसका भी रखो, 2030 में कुछ होल्डिंग करके रखो, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि हो सकता है शायद आज मेरे वो $1,000 या एक आधा लाख रुपए जो मेरे पास स्पेयर पड़ा हो 2030 में पता नहीं क्या करते आपके लिए, और हो सकता है ज़ीरो भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जो है कैटेगरी है लोगों की, वो ये भी सोचते हैं। लेकिन जो माहौल बन रहा है, आपको क्या लगता है, क्या टारगेट एग्जैक्टली हो सकता है 2024-2025 के अंदर? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स भी हम जो है रेगुलरली पढ़ते हैं और उनसे भी आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारे भाई बहन क्या सोचते हैं। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, और ये चार्ट डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाएगा और ये वीडियो देखेंगे तो हंसी बहुत आएगी कि यार हमने बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट कर दिया। लेकिन क्या करें, इंसान है, रिस्क जो है कहीं ना कहीं। हम एक और साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। प्रॉफिट होता है तो हम जल्दी करते हैं कि हमारे को बस प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन अगर लॉस होता है तो भैया हम तो वहाँ बैठे रहते हैं 3-5 साल तक उस कॉइन को लेके कि भैया अपने ऑल टाइम हाई पे आएगा। किसके साथ होता है? आप में से होता है किसी के साथ में? होता है ना। और आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि जो प्रैक्टिकल हो, जो हमने झेला हो, आप भी झेल रहे हो, तो कम से कम हमारा तालमेल बना रहे। और लाइक करिए, शेयर कीजिए, इतना तो छोटा सा काम आप कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। $69,000 इसके लिए सपोर्ट है, जैसा हमने वीडियो के अंदर कल भी शेयर किया था और बहुत पहले भी शेयर किया था, लगातार शेयर कर रहे हैं जब से इसने ब्रेकआउट किया है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, क्योंकि जैसे एक रेशियो होती है फिबोनाची की और एक ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोज किया, तो वो सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो $75,000 एक इमीडिएट या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, ये टारगेट हो सकता है। अगर उसके ऊपर गया तो हमारे हिसाब से 83,000 से लेके $80,000-83,000 अगले इसके टारगेट होने चाहिए। यहाँ पर ये हिट कर सकता है, और हमें लगता है कि हाविंग जो अभी रिसेंटली आने वाली है अगले 30-40 दिनों के अंदर, तो ये हिट करता दिख सकता है। $1,00,000 होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जैसा माहौल बन रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इथेरियम की बात करता हूँ यहाँ पर। अब ऑल्ट कॉइन से ले लेते हैं। इथेरियम एक बड़ा सिग्नल है और इथेरियम गिव अप नहीं कर रहा है, और इथेरियम $4,000 से ऊपर चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। इस पे भी फोकस कीजिएगा। यहाँ पे अगर इसको मेंटेन करता है $4,000 के ऊपर, तो इसका अगला टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि 4800 से $5,000 आपको इथेरियम जल्दी लगता दिख सकता है। बिटकॉइन के बाद हमने यूजुअली देखा है इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई को फॉलो करता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, क्या ये $10,000 जा सकता है? बिटकॉइन ETF को लेके जो संभावनाएं बोली जा रही हैं, पूरे चांसेस हैं अगर ETF आते हैं तो बिटकॉइन के अंदर जो जलवा देखा गया है तो इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो हमें लगता है कि कम से कम $7,000 से $7,500 का पोटेंशियल ये रखता है। $10,000 भी अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, जब इसका $1,200 का हाई था, फिर $5,000 चला गया, तो अगर $5,000 का इसका हाई है तो $10,000, $7,000 से $10,000, क्योंकि एक डिफ्लेशनरी एसेट है। जो भी इथेरियम रिसेंटली बन रहे हैं, माइन हो रहे हैं या स्टेक से बन रहे हैं रिवॉर्ड के फॉर्म में, वो जो है बर्न भी हो रहे हैं साथ के साथ में, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पोटेंशियल रखता है, और सब अगर देखते हो लेयर्स का बाप तो ये है ही, ठीक है ना। तो इसको लगता है कि कम से कम $7,000 से $10,000 का पोटेंशियल इथेरियम लगता है। और यहाँ पर अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो एक एंट्री परफेक्ट जो देखनी चाहिए, जो फिबोनाची की रेशियो है, सीख लो फिबोनाची को 0.618। किसी कॉइन में अगर उसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वहाँ से उसके कॉइन के अच्छे कॉइन यूज़ केस जिसके अंदर वॉल्यूम हो और ट्रेडेबल हो, तो वहाँ पे उसके जो है पोटेंशियल चांस बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के, और क्विक बाउंस वहाँ से करने के, पंप करने के। ये इस चीज़ को भी आप फोकस करके चलिएगा। मैटिक की बात करता हूँ, $1.3 इसका रेजिस्टेंस है। जब तक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो ये फटता नहीं दिख सकता। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो $2 से पहले, $1.9 से पहले हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखती है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो सुगबुगाहट मैटिक के अंदर भी है, बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। कॉइन का नंबर आएगा,
जैसा हम बोलते हैं, हर कॉइन का नंबर आएगा, इसका भी आपको नंबर आता दिखेगा। $1 के आसपास मिल जाए तो एक बहुत बड़ी एंट्री हो सकती है, शायद अभी तो मुश्किल है, लेकिन जो होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आपको होल्ड करना ही ज़्यादा यहाँ पे लगता है समझदारी है। अगर आप थोड़ा बड़ा देख रहे हो, क्या ये $5 जा सकता है? $3 के आसपास तो इसका ऑल टाइम हाई है और इसके कंपटीशन में बहुत सारे कॉइन्स आ गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम के अंदर $5 के आसपास, क्योंकि टीम एक्टिवली बहुत सारी चीज़ें कर रही है और इससे लगता है कि कहीं ना कहीं $3 अपना ऑल टाइम हाई और $5 भी पोटेंशियल ये रखता है। डॉज कॉइन $1 जा सकता है? एक और सवाल हमसे पूछा जाता है। डॉज कॉइन $0.7 इसका यानी कि 70 सेंट्स इसका ऑल टाइम हाई है। डॉज कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, हमें लगता है कि 0.35 से बल्कि आधे डॉलर तक भी ये जाता दिख सकता है, क्योंकि इलॉन मस्क की जो हलचल चल रही है, हमें लगते हैं आने वाले टाइम के अंदर जो एक्टिविटी दिख रही है ये हिट करता दिख सकता है। और अगर इलॉन मस्क का जादू चला तो ये $1 भी जा सकता है, लेकिन हम उतना नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, 0.35 से लेके आधे डॉलर यानी कि यहाँ से ये दुगना तिगना होने का पोटेंशियल रखता है। एंट्री 0.15 जैसे हमने बोला था, कल रात को इसने मौका दिया, उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अगर एंट्री यहाँ मिले $0.15 और $0.1 तो एंट्री बनाने की सोचिएगा। शिबा इनू क्या अपना ऑल टाइम हाई छू सकता है? ये भी पोटेंशियल रखता है, बहुत सारी चीज़ें ये कर भी रहे हैं, लेकिन मीम कॉइन का जो माहौल चल रहा है तो हमें लगता है बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो अच्छा करते दिख सकते हैं, लेकिन डॉज, शिबा एक अलग कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। उनके अंदर हम थोड़ी स्टेबिलिटी देखते हैं, तो उतना रिटर्न नहीं उम्मीद करते, लेकिन जब ये 1000 के आसपास था, 700 पे 800 पे था, वहाँ से हमारा ऑलरेडी पैसा 5x हो चुका है। तो अगर शिबा पे देख रहे हो तो यहाँ से ये डबल हो सकता है। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं जो अभी पंप नहीं कर रहे हैं, अपने लो पे हैं, जैसे कि डॉट हो गया, मैटिक हो गया, उनके अंदर मल्टीपल रिटर्न्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे होल्ड रख सकते हो। फ्रेश एंट्री देख रहे हो तो नए कॉइन्स पे और फोकस करो जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, या नए मीम कॉइन्स पे भी फोकस कर सकते हो जो आजकल चल रहे हैं। उसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, हमारी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे को लोग जो है हमारे से BNB के बारे में पूछ रहे हैं। BNB की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बाइनेंस कॉइन एक्सचेंज का कॉइन है, $200 के आसपास, $180 पे इतना मिला, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी हुई इसकी वजह से लोगों ने इससे थोड़ा सा कन्नी काट ली। लेकिन ऐसा लगता है बाइनेंस, जैसे कि अभी लॉन्च पैड पे लगातार इसके कुछ ना कुछ कॉइन आ रहे हैं, तो लोग बाइनेंस को स्टेक कर रहे हैं और वहाँ से फ्री के कॉइन्स कमा रहे हैं। तो और एक्चुअल में बाइनेंस अच्छा टॉप एक्सचेंज तो है ही, तो यहाँ पर बाइनेंस आपको अच्छा करता दिख सकता है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस था $500 उसको इसने पार किया। अगर ये यहाँ टिकता है, देखो 2 सपोर्ट हैं इसको, अगर एक फिबोनाची की 0.618, अगर ये एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर इसके ऊपर ये मेंटेन कर पाया $500 तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी इथेरियम की तरह अपना ऑल टाइम हाई लगभग $650-675 को ये हिट करता दिख सकता है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो इसको अच्छी सपोर्ट $430-440 के आसपास मिलती है। अगर वहाँ मिल जाए तो एंट्री बनाने की सोचिएगा। ऐसा ही सिमिलर एक कॉइन है BGB। देखो बाइनेंस ने 2017 में जब 18 में लॉन्च हुआ, 2021 के अंदर बहुत जलवा दिखाया। तो एक्सचेंज के कॉइन अगर यूज्ड केस हैं, टॉप यूटिलिटी वाले कॉइन हैं, तो वो अच्छा करते दिख सकते हैं। तो बिटगेट का ये जो BGB टोकन है ये आपको अच्छा इन फ्यूचर करता दिख सकता है। अगर देखते हो टॉप 100 कॉइन्स के अंदर ये आता है और इस टाइम पे $0.9 के आसपास चल रहा है, और अभी रिसेंटली इसने $1 का अपना हाई बनाया है। और अभी पिछले अगर आप 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो तो ये हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक बड़ा रिटर्न देके जा सकता है। यहाँ से काफ़ी अच्छा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम से कम 1.2 से लेके $1.5 तक का तो शॉर्ट टू मिड टर्म में कर सकते हो, और 2 से $2.5-3 का भी पोटेंशियल रखता है। अगर एक बड़ा बुल रन आता है तो इसके अंदर भी जान है। अगर हम देखते हैं एक्सचेंजेस की बात करते हैं, जैसे बाइनेंस टॉप एक्सचेंज आता है, ऐसे ही ये डेरिवेटिव्स के अंदर टॉप 5 एक्सचेंजेस के अंदर आता है। टीम भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और बहुत कुछ यहाँ करने की कोशिश कर रही है। लियोने मेसी की बात करते हैं तो यहाँ पर वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कोई अगर लियोने मेसी को अफोर्ड कर पा रहा है समझ लीजिएगा। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको पता है ना, बाइनेंस का है ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं और लियोने मेसी की बात करते हैं, कोई उनको अफोर्ड कर पा रहा है तो हल्के में तो नहीं ले सकते उस एक्सचेंज को। 600 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं, और यहाँ पर जो बड़े नए नए कॉइन्स आते हैं वो वहाँ लिस्ट होते दिखते हैं।
तो उस एक्सचेंज पे भी आप फोकस कर सकते हो, और आप कुछ नए कॉइन एक्सप्लोर कर रहे हो तो उनके लिए भी यहाँ पे देखा जा सकता है। और हमने देखा है जो कॉइन वहाँ लिस्ट होते हैं तो फिर आने वाले टाइम के अंदर और बड़े एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट होते दिखते हैं। तो इस हिसाब से आप इस टोकन पे फोकस कर सकते हो कि पोटेंशियल रखता है, तो इस कॉइन पे भी आप ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अगर साथ के साथ में यहाँ पे मैं बात करता हूँ AB और ARB और OP की। ARB आर्बिट्रम की बात करते हैं, 18 तारीख के आसपास उसकी अनलॉकिंग होनी है, उसकी वजह से हो सकता है इसके अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। लेकिन ARB के अंदर अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं जिनके अनलॉक हुए हैं, उसके बाद हमने थोड़ा इमीडिएट प्रेशर तो देखा है, लेकिन उसके बाद हमने उसको हायर जाता देखा है। तो यहाँ पर ARB अगर आप वेट कर सकते हो तो बेटर है, वेट करो। $1.5 के आसपास, $2 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर ये अनलॉक होते हैं लगभग ऑलमोस्ट डबल्स हो जाएंगे यहाँ से तो हो सकता है आपको एक अच्छा रिटर्न ये $1.5 के आसपास आ जाए, तो एंट्री बनाने की सोचिएगा, और वहाँ शायद मिस नहीं करनी चाहिए। 1.2 $1.5 के आसपास अगर ये आ जाता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल है मल्टीपल्स रिटर्न देने का। अगर मैं OP की बात करता हूँ, $4 के आसपास ये चल रहा है, और यहाँ पर अगर $4 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। पूरा पोटेंशियल ये भी रखता है आपको 20 से 40-50 डॉलर छूने का, जो मार्केट के अंदर चलती हैं चीज़ें। और यहाँ पर अगर ARB की बात करता हूँ तो वो भी पोटेंशियल रखता है 15 से 20 डॉलर लॉन्ग टर्म में, और शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको ये 5 से 8 डॉलर भी देखने को मिल सकता है अनलॉकिंग के बाद में। तो ये सारे कॉइन्स पे आपको फोकस करना है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर लगातार आप हमसे पूछ रहे हो, इनमें से कई कॉइन्स आपने हमसे पूछे हैं, तो हमसे कमेंट में पूछते रहिए। हम कोशिश करेंगे नए नए कॉइन्स को आपके सामने लाने की और आपको उनके बारे में बताने की। और उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट है, ये चार्ट्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगा जिसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। लेकिन बहुत सारे स्कैमर भी हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। और कोई नाम हमारे नाम से बोलता है कि रातों रात डबल कर देंगे या हमारे इन्वेस्टमेंट कर दो यहाँ पे आप, तो ये सब स्कैमर ही करते हैं। हम आपको कभी पर्सनल मैसेज नहीं करेंगे, तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।